जी अस्सलाम वालेकुम। आज हाजा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हमारी एसईओ की तीसरी महफिल, तीसरी नशिस्त और बड़ा अच्छा जामे तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया। ऑन पेज, ऑफ पेज, बैक लिंकिंग, और उसके बाद जब हमने सारी ये चीज़ें डिस्कस कर ली तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस किया और यूजिंग गूगल सर्च कंसोल। अगर आप मेरी स्क्रीन पे आओ तो मैं आपको प्रोसेस से गो थ्रू करता हूँ और आपको कीवर्ड रिसर्च से लेके ऑन पेज ऑफ पेज पूरा टेक्निकली डिटेल से समझ लीजिएगा। तो मैं तो टूल यूज़ कर रहा हूँ ऊबर सजेस्ट, नील पटेल का। ये $12 का है, आप जाएँ इसकी प्राइसिंग देख लें और साइट से ले लें। फ्रीलांसिंग मैंने सर्च किया तो उससे आगे कीवर्ड निकला फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान। अब मुझे उसके और रेलिवेंट कीवर्ड आइडियाज़ मिल रहे हैं मुख्तलिफ, और आप देख रहे हैं उनका अच्छा सर्च वॉल्यूम है। मिसाल के तौर पे विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन जॉब इन पाकिस्तान 1300, और इसका 27 कीवर्ड जो है वो एसईओ डिफ़िकल्टी है, सीपीसी यानी एडवर्टाइज़र पैसे लगा रहा है। ये तमाम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और बिजनेसेस इस कीवर्ड को फोकस कर रहे होंगे। एंड देन देयर आर मल्टीपल कीवर्ड्स फॉर दिस मेन कीवर्ड फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान। अब फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान चूँकि एक बड़ा मज़ेदार सा वर्ड लग रहा है, मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे पता लगता है इसका सर्च वॉल्यूम 4400 है, इसकी एसईओ डिफ़िकल्टी 40 है, ईज़िली मैनेजेबल है। और फिर इसके वेरिएशंस नज़र आ रहे हैं जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। मेरे जो आपको इस पॉइंट तक लाने का मकसद है वो मकसद ये है कि आप रेलिवेंट कीवर्ड्स को सर्च करना सीख जाएं। ये मैं तीसरी क्लास में एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मेन कीवर्ड सर्च किया, अब फ्रीलांसिंग मेन कीवर्ड है। उस मेन कीवर्ड को सर्च करने के बाद आपको डिफरेंट कीवर्ड आइडियाज़ मिल रहे होते हैं, और फिर जब आप उन डिफरेंट कीवर्ड आइडियाज़ पे क्लिक करेंगे तो उससे रेलिवेंट जो आइडियाज़ हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। जैसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, अब ये 1900 इसका सर्च वॉल्यूम है और ये 20 इसका एसईओ डिफ़िकल्टी है। फ्रीलांसिंग ऑन फाइवर भी पाकिस्तान में रैंक करना कोई शायद मुश्किल काम नहीं लग रहा अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो आप किसी भी कीवर्ड का इंतखाब कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे फ्रीलांसिंग से एक और कीवर्ड देखा, फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, जो पहले दिखा रहा था, और फिर अगेन वही सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले नज़र आई। ये हो गया एक एलिमेंट। बट कीवर्ड रिसर्च करने के बाद सर्च इंटेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और वो गूगल से होती है। मैं कीवर्ड को लेके गया गूगल पे। अब फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, इस पर मेरा कंटेंट जो है वो रैंक हुआ हुआ है, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान। लेकिन इमेजिन कि ये सारे मेरे कंपेटिटर हैं और मैं इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहता हूँ विच इज़ फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान। एक तो पहले इसके वेरिएशंस जानना ज़रूरी है। सो फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान के बाद मैंने स्पेस बार दबाया ना, अब बहुत सारी चीज़ें आपको दिखने को मिल रही हैं। ऑनलाइन आर्टिकल, जॉब्स, सो एंड सो फोर्थ, स्टैटिस्टिक्स एज वेल मे बी। सो हमेशा याद रखिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे फोकस किया करें। जब सर्च इंटेंट आप देख रहे होते हैं तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो साइट्स रैंक हुई हुई हैं उनका नेचर क्या है और उसके बाद उनका डोमेन अथॉरिटी क्या है। तो नेचर पहले फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान सर्च किया, अपवर्क फ्रीलांस मार्केट प्लेस, डिजी स्किल्स ट्रेनिंग एलएमएस और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, freelancer.pk फ्रीलांस मार्केट प्लेस, रोजी मार्केट प्लेस, लिंक्डइन मार्केट प्लेस, बीइंग गुरु ब्लॉग है, यूट्यूब एक वीडियो नज़र आ रही है, पाफला एक एसोसिएशन है 11। इसका मतलब है कि इस कीवर्ड पे मेरा रैंक होना कोई मुश्किल काम नहीं है। डाइवर्सिफाइड कंटेंट है, मार्केट प्लेस भी है, ब्लॉगर्स भी दो नज़र आ रहे हैं। आई शुड गो फॉर दिस कीवर्ड, ये होगी एक बात। दूसरी बात, जब आपको कीवर्ड पता लग गया और आप चाहते हैं कि इस कीवर्ड पे अपने कंपटीशन को मात दें, बीट करें, तो आपको कुछ एलिमेंट्स देखने हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कोई भी एक साइट जिसमें मिसाल के तौर पे digiskills.pk है। अब digiskills.pk का डोमेन अथॉरिटी 59 है, विच इज़ प्रीटी गुड राइट। इसके एस्टिमेटेड विजिट्स 19,526 हैं। मैंने हमेशा बताया वेरिएशंस मुख्तलिफ ही होती हैं, यानी विजिट्स तो ओवरऑल मिलियंस में होंगे, लेकिन वो गूगल से नहीं आ रहे। गूगल से जो विजिट आ रहा है वो 20,000 है, ये भी ज़हन में रखिएगा। वैसे तो मैंने खुद 2.6 मिलियन अगर मेरे फ्रीलांसिंग कोर्स में एनरोलमेंट हैं सिंस 2018, वो तो फिर मिलियंस में बात जाए। लेकिन ये जो टूल है ये बता रहा है कि गूगल से इस कीवर्ड के और वेरिएंट्स पे क्या क्या आ रहा है। और फिर जनाब इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बैकलिंक्स। ये 36 चाबी के साथ ये जो लगा हुआ है ये बैकलिंक्स है। मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं
नील पटेल की साइट पे जाके भी ओपन कर सकता हूँ। और एक ये छोटा सा विजेट, जैसे मैंने पिछली नशिस्त में समझाया कि आपने गूगल पे टाइप करना है ऊबर सजेस्ट क्रोम विजेट और आप उसको डाउनलोड कर लें तो ये साइन इन करने के बाद आपको सारी रिपोर्ट देगा। अब ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं और मुझे यहाँ पे ये देखना है हायर डोमेन अथॉरिटी साइट्स कितनी हैं। मैं देख रहा हूँ जी बीइंग गुरु है, उसके बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा बैकलिंकिंग दी हुई है डीजी स्किल्स को। आप देखिए 36 डोमेन अथॉरिटी, फिर एक पेज का डोमेन, जो मुख्तलिफ मैंने जगहों पे इसका जिक्र किया है, बहुत ज़्यादा जिक्र किया है। तो ये जो इसका बैकलिंक्स आ रहे हैं, उन बैकलिंक्स में आप एंकर टेक्स्ट को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हैं, कीवर्ड है यहाँ पे फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, आप अपने कंपेटिटर्स को असेस करेंगे, उनका बैकलिंक देखेंगे और फिर उनको अप्रोच करेंगे। ये सब कैसे होता है? ये सब बड़े सिंपल तरीके से होता है। और ये मिसाल के तौर पे जस्ट फॉर अ डिस्कशन सेक मुझे वेबसाइट मिल गई फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान और मैं इसके कंटेंट आइडियाज़ देख रहा हूँ। एक साइट है जिसको 548 कीवर्ड्स हैं और उसके 8 बैकलिंक्स हैं। ज़मीन.com इररिलेवेंट बात कर रही है, सो देयरफॉर दे विल नॉट बी एबल टू मेक इट टू द टॉप 10। बीइंग गुरु ऑफ कोर्स हम इसी पे बात करें। सो मीट नूर कोई ब्लॉगर लग रही हैं जिनको 8 बैकलिंक्स हैं। मैंने इनके कंटेंट आइडियाज़ के सेक्शन के अंदर कीवर्ड वही है फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, मैं जाके इनके बैकलिंक्स देख रहा हूँ। तो मैंने लिंक्स के कॉलम में बैकलिंक्स के हेडिंग के अंदर इसको क्लिक किया और ये जनाब इनके सारे बैकलिंकर्स जो जो वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इनको बैकलिंक दिया हुआ है वो सामने नज़र आ जाएंगे। अब जो प्रोमिनेंट बात है, वो काबिल गौर बात है, वो है एंकर टेक्स्ट। हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, meetnoo.com इररिलेवेंट बैकलिंक एंकर टेक्स्ट है, मज़ा नहीं आएगा। 2 चीज़ें मद्देनज़र रखनी है जब आप बैकलिंक असेस कर रहे हो अपने कंपेटिटर के। बैकलिंक क्यों ज़रूरी है? बैकलिंक इसलिए ज़रूरी है कि आप इंडोर्स करवा रहे हैं। बड़ी वेबसाइट जैसे ये साइट का डोमेन अथॉरिटी 76 है, ये बड़ी वेबसाइट जब एक छोटी वेबसाइट को बैकलिंक दे रही होती है तो वो ये बावर कराने की कोशिश करिए गूगल को कि हाँ ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, इसके पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इनसाइड आउट नॉलेज है, ये मैं एंडोर्स कर रहा हूँ इसको लिंक जूस पास कर रहा हूँ। तो बैक लिंकिंग भी 2 इकसाम की होती है, एक होती है डू फॉलो, एक होती है नो फॉलो। डू फॉलो भाई यही बंदा ठीक है, यही वेबसाइट ठीक है, इसी को आप बैकलिंक दें, और डू फॉलो के साथ आपने उसको तायीद कर दिया कि ये एंडोर्स कर रहा हूँ मैं। नो फॉलो क्या है कि आप बैकलिंक तो दे रहे हैं लेकिन लिंक जूस नहीं फॉलो करें। ठीक है यार, देख लें बस, ये भी एक बंदा है जो देख रहा है, अब समझ लगी। डू फॉलो इन्फोर्स कर रहे हैं, आप लिंक जूस पास कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं। नो फॉलो लिंक तो दे रहे हैं, तस्करा तो कर रहे हैं। यार ये 4 बंदे, इनको देख ले आप, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। सो ये जो आई डोंट नो है ना, इसको आसान अल्फाज में नो फॉलो कहते हैं। तो डोमेन अथॉरिटी अगर बड़ी होती रहेगी, जैसे इस कंटेंट क्रिएटर को इसके ब्लॉग पे बड़ी 56, 76 2 बड़ी डोमेन अथॉरिटी ने लिंक किया हुआ है। अब ऑनलाइन कोर्स schools.com साइट कोर्स मीट नूर, ये एक वेबसाइट है जो नज़र आ रही है मिसाल के तौर पे। तो मैं जाऊंगा जी और इस साइट को ओपन करूंगा, और इस साइट को अगर ये ओपन हो गई तो इसको रीच आउट करूंगा, कहूँगा कि जी मेरा कंटेंट इस ब्लॉगर से बेहतर है, आप मुझे बैक लिंक दे दें, और ये एंकर टेक्स्ट है मिसाल के तौर पे फ्रीलांसिंग कोर्स एंड सो फोर्थ। सो हमेशा इस तरह मुख्तलिफ वेबसाइट्स के आपने बैकलिंक्स देखने हैं। ये ज़मीन.com है, इसका बैकलिंक अब आप खोल लें, हालांकि बात फ्रीलांसिंग ही कर रहा है, तो इसने हाउ टू डू फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान जियो एड, अब ये बैकलिंक दिया तो है लेकिन इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 15 10 है, तो मैं बैकलिंक लेके क्या करूँगा? तो बैकलिंक लेते हुए या साइट के बैकलिंक्स को फाइंड करने के बाद जो आपकी अगली काविश है, अगली एफर्ट है, वो ये देखना है कि डोमेन अथॉरिटी बड़ी है कि नहीं है। अगर बड़ी नहीं है प्लीज़ अपनी एफर्ट ज़ाया ना करें। अब ये बीइंग गुरु है, जस्ट फॉर अ डिस्कशन से इसको समझते हैं कि हमारा कंपैटिटर है। इसके बैकलिंक्स के सेक्शन पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? अगेन वही ऑनलाइन कोर्सेज schools.com, हाउ यूज, इन दोनों की डोमेन अथॉरिटी 2156 तो अच्छी है, बाकी पे मैं अपनी एफर्ट नहीं लगाऊंगा 9 10 10, आई मीन क्या फ़ायदा है।
अच्छा, दूसरा एंकर टेक्स्ट भी बड़ा मैटर करता है। दो ने कहा जनाब पूरा लिंक दे दिया विच इज कॉल्ड एज निकट यूआरएल, एक ने कहा गो नाउ, एक ने कहा कोर्स डिटेल, एक ने कहा गो लर्निंग। फ्रीलांसिंग का तो तस्करा ही नहीं हो रहा। तो बैक लिंकिंग एंकर टेक्स्ट के साथ मिल जाए तो आपकी साइट की साख बहाल हो जाती है। इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट दिखा के। मैं बैकलिंक ओवरव्यू में beinguru.com पे गया, बैकलिंक के सेक्शन 13,000 बैकलिंक है मेरे पास, नो फॉलोअर्स में से 7,000, उनका पर देख ले। वो ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि मेरा साइट पे रहता फैला हुआ है, हर किस्म के कंटेंट को मैंने कवर किया हुआ था। आई स्टार्टेड एज अ न्यूज साइट। तो काइंड ऑफ एंकर टेक्स्ट आई एम हैविंग फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स और उन पे बैकलिंक है। तो 180 लगभग तो सिर्फ beinguru.com, beinguru ट्रेडिशनल वर्क दो, मुझे बैकलिंक ही कोई नहीं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड मिल रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट आपको एक साइट दिखाता हूं, फ्रीलांसिंग स्कूल नाम है जी उसका, फ्रीलांसिंग स्कूल। मैं इसको डायरेक्ट कंपेटिटर समझता हूं, freelancing.school जी। अब मैं इसको कॉपी लिंक एड्रेस करके वापस सिस्टम पे जा रहा हूं, अपने वेबसाइट को रिप्लेस कर रहा हूं freelancing.school से। तो यहां पे जरा देखते हैं कि इसके बैकलिंक्स क्या है। ये 5136 है, डोमेन अथॉरिटी 33 है। जब मैं 5136 लिंक्स पे क्लिक करता हूं तो मुझे जो नजर आ रहे हैं एंकर टेक्स्ट वो फ्रीलांसिंग स्कूल 436, फ्रीलांसिंग का वर्ड यूज हो गया। फ्रीलांसिंग स्कूल ट्रेनिंग एंड कम्युनिटी 42, फ्रीलांसिंग डॉट स्कूल। सो रेलिवेंट कीवर्ड कोशिश किया करें जब बैकलिंक आपको मिल रहा हो। कैसे मिल रहा हो इसको भी अप्रोच करना बहुत जरूरी है। बैकलिंक लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आपको पहले अनऑर्गेनिक तरीका बताता हूं। ये साइट है जी etsy.com। ऐसे आपको ईमेल्स भी आती होंगी, आप ग्रुप्स में जाके कहेंगे जी मैं गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाहता हूं, बट ऑन अ हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट, मेरी नीश ये है। यू कुड बी अ फैशन डिजाइनर, ब्लॉगर, यू कुड बी अ ई कॉमर्स स्टोर। अपनी नीश का इंतखाब करके बैकलिंक लें, ये हो गया एक तरीका। दूसरा होती है कुछ ओपन वेरिएंट्स, जो कि हर एक के बारे में बात करें तो गूगल को कोई इतराज नहीं है। पहली बात को जोड़ता हूं दूसरी बात से। अगर मेरा ब्लॉग है beinguru.com, फोकस कर रहा है फ्रीलांसिंग पे, मैं बैकलिंक ले रहा हूं crickinfo.com, जैसे ज़मीन.com वाली बात, गूगल बेवकूफ़ नहीं है, दे विल नॉट इवन वैल्यू यू। बट अगर मैं beinguru जो कि एक फ्रीलांसिंग ब्लॉग है और बैकलिंक ले रहा हूं freelancing.school से, हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं, विच passes on the juice to the Google as a do follow, और गूगल को ये कह रहा है कि हाँ ये दोनों रेलिवेंट है। बट नॉन रेलिवेंट साइट्स भी हो सकती हैं, उनका जिक्र ऐसे करना है कि जनाब कुछ साइट्स होती हैं, ये भी अगेन आपको अपने कंपेटिटर का बैकलिंक असेस करके ही पता लगेगा। जब आप अपने कंपेटिटर के बैकलिंक्स देखेंगे, जितने भी आपके टॉप 10 सर्च रिजल्ट्स में सर्च इंटेंट करने के बाद कंपेटिटर नज़र आ रहे हैं, तो जनाब इन सारी साइट्स के बैकलिंक देख के आप जाएं, या तो विद इन दी विजेट इस्तेमाल करके गूगल रिजल्ट में ही देख लें कि इनको किस किस ने बैकलिंक दिया हुआ है, या फिर आप सिस्टम और टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन स्कूल सबको दे रहा है, आई कैन पैक, वट एवर इट इज। तो मैं जब टूल का इस्तेमाल कर रहा हूं तो इन बैकलिंक्स को मेरा ये असेस करना बहुत ज़रूरी है कि इनके जो रेफरर्स हैं वो कौन सी साइट है। और मेजॉरिटी साइट्स क्या होती हैं, मेजॉरिटी साइट्स इस तरह की होती हैं जिनमें जनाब डायरेक्टरी होती है, फोरम होता है। ये हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट ओपन एंड है, ये शॉपर के बारे में भी बात कर रही है, ई कॉमर्स, ब्लॉगर्स, नीश, हर किस्म की, क्योंकि ये तो डायरेक्टरी है ओपन। अब मुझे ये साइट मिली फ्रीलांस के बारे में कवर कर रही है। मैंने सिर्फ क्या करना है, इस साइट पे जाके, ये थोड़ा मैनुअल काम है, अपने कंपेटिटर के बैकलिंक्स देख लीजिए और ये हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट जब नजर आ जाए तो जाके अपनी साइट सबमिट कर दे। सिर्फ आपने इसके सिस्टम में जाना है, खुद ब खुद इंडेक्स कर देगी। ऐसी बेतहाशा वेबसाइट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये आपको कहाँ से मिलेंगी? ये आपको कीवर्ड रिसर्च करके जब कंपटीशन में आपको साइट्स नजर आएंगी, जैसे फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान है तो इसमें कंटेंट आइडियाज नजर आ रहे हैं, या फिर फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान से रिलेटेड जो एग्जैक्ट इसके सर्च रिजल्ट्स हैं, ये मैंने क्लिक किया, ये साइट्स नजर आ रही हैं, या गूगल पे जाके देख लें, जैसा भी मैं थोड़ी देर पहले दिखाया। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपके इधर बैठ जाए कि फॉर यू टू रैंक फॉर योर कीवर्ड्स, कीवर्ड का वॉल्यूम और उसका एसईओ डिफिकल्टी देखना जरूरी है, फिर सर्च इंटेंट देखना जरूरी है। गूगल पे जाके देखें कंपेटिटर किस तरह के नजर आ रहे हैं। हम नजर आ रहे हैं मुझे इस तरह के कंपेटिटर हैं भाई,
फिर मुझे इनके बैकलिंक्स देखने, और मुझे बैकलिंक्स देखने के बाद ये इनको अप्रोच करना है कि भाई मैंने भी तो ये काम लिखा है और आप मेरे बारे में बात कर सकते हैं अगर आप महसूस ना करें तो। बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन एंड की आपको नज़र आएंगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, sideliner.com, ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओपन डायरेक्टरीज नज़र आएंगी, हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं ये, इसका 48 या 45 DA था। ये हो गया जी एक तरीका, आपको कीवर्ड रिसर्च करके अपने कंपेटिटर को असेस करके उसके बाद बैकलिंक्स लेने का, और दिस टूल शोज इनसाइड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंपेटिटर। आपके कंपेटिटर का कटा छटा जो है ना, ये वेबसाइट जो है ये पूरा खोल के दे देती है कि जनाब आपके कंपेटिटर किस किस कीवर्ड पे रैंक हुआ है, ये सारे कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, किस किस बैकलिंक्स पे इसको नज़र आ रहा है, एक एक इंफॉर्मेशन आपके कंपेटिटर से रिलेटेड यहाँ पे नज़र आ जाती है। फिर ट्रैफिक एस्टिमेशन पे जाएं मिसाल के तौर पे, फिर इसी साइट को जो कि freelancing.school अभी तस्करे में, ये कहता है क्या कौन से ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, मंथली ट्रैफिक इसकी 75,000 है, बड़ी साइट है सर। हालांकि DA सिर्फ 33 है, 1.5-2 साल हुए हैं इसको सीन में आए, वैसे पहले ये थी नहीं, 2020 से पहले थी नहीं, छोटी सी साइट थी। अब ये कौन से कीवर्ड्स हैं जिसमें ये रैंक कर रहा है, अपने कंपेटिटर के कीवर्ड स्टील करें। ये कहता है फ्रीलांसिंग मीन पे है, फ्रीलांसिंग मीन्स पे है, व्हाट इज फ्रीलांसर पे ये रैंक कर रहा है। जितने भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बात हो रही है वो ये वेबसाइट freelancing.school रैंक कर रही है, और ना सिर्फ रैंक कर रही है बल्कि अच्छा वॉल्यूम लेके जा रही है, और पहली पोजीशन में या टॉप 10 पोजीशन में ये विराजमान है। अब मैं एक कीवर्ड है व्हाट इज फ्रीलांसर, मैं यहां पे ये देख रहा हूं व्हाट इज फ्रीलांसर, इसका सर्च रिजल्ट देख रहा हूं, गिवन कि मुझे टॉप 10 रिजल्ट ये टूल भी दिखा रहा है, मैं जाके गूगल पे भी देख सकता हूं। अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि किस तरह का कंटेंट होता है। अपवर्क मार्केट प्लेस, फ्रीलांसिंग स्कूल यही साइट जिसको मैं देख रहा हूँ, इन्वेस्टोपीडिया इंडिपेंडेंट साइट है, freelancer.pk मार्केट प्लेस, फिर जा रहा हूँ freelancing.school, फिर यही साइट है। यार देयर इज अ गुड चांस के आई कैन पिक माई ब्लॉग एंड राइट अबाउट टॉपिक दैट इज बेटर देन दिस वेबसाइट। कैसे? इनका ये कंटेंट मैं ओपन कर रहा हूँ, अपने कंपेटिटर को जानना एसईओ में बड़ा ज़रूरी है। अब इनका कंटेंट 2022 के बारे में, फ्रीलांसिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन टू डू फ्रीलांस, ये सारा कंटेंट इनका नज़र आ रहा है। मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ ब्लॉगर, इनसे बेहतर कंटेंट बनाना है। मुझे देखना है इनकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, मुझे देखना है कि इन्होंने इतने वर्ड्स को कवर किया, मुझे इससे ज़्यादा कवर करना है, मुझे शायद इस पर वीडियो एम्बेड भी करनी है, मुझे तस्वीरी एलिमेंट्स भी डालने हैं, और फिर मुझे इस वेबसाइट को बीट करने के लिए इसके बैकलिंक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं उनको अप्रोच कर सकूं। तो ये वेबसाइट है जनाब freelancing.school, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, जिसको अभी हमने देखा। ये कहता है इसको 550 बैकलिंक मिले हैं। किन किन कीवर्ड्स पे रैंक हो रही है वो तो हम जाके ट्रैफिक एस्टिमेशन में देख सकते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे बैकलिंक्स 93 जी, blog.cornell.edu, 86, 84 डोमेन अथॉरिटी हाई है जो वेबसाइट्स इस वेबसाइट को बैकलिंक दे रही हैं। मुझे एक एक को जाके मैन्युअली अप्रोच करना है और उसको गुजारिश करनी है कि आप मेरे कंटेंट को रैंक कर दे। मिसाल के तौर पे ये 53 डोमेन अथॉरिटी है और newscarter.com एक वेबसाइट है, मैं नहीं जानता कौन सी है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब इस न्यूज़ वेबसाइट ने या न्यूज़ कार्टर ब्लॉग ने, एक ब्लॉग ही लग रहा है वर्डप्रेस का, इसने तफसील से कवर किया है कि 5 टिप्स ऑन हाउ टू लॉन्च योर फ्रीलांस बिजनेस सक्सेसफुली। लो जी, ये लिंकिंग दे रहा है, ये फ्रीलांसिंग वाला मैंने क्लिक किया तो freelancing.school। अब मुझे इसको ये बताना है कि यार देखें, मैं मार्केट प्लेसेस की बात कर रहा हूँ और आपने मार्केट प्लेसेस का तस्करा नहीं किया हुआ, मैंने कंटेंट लिखा हुआ है। उस मार्केट प्लेसेस पे आप एंकर डाल सकते हैं, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस या फ्रीलांस कोर्स या हाउ टू डू फ्रीलांस और फाइवर, हाउ टू डू फ्रीलांस। सो दिस इज हाउ यू अप्रोच। मैनुअल वर्क है, 80-20 परेटो प्रिंसिपल मांगता है, लेकिन एक एक साइट को मैनुअली अपने कंपेटिटर के बैकलिंक्स को असेस करके उनसे गुजारिश करनी है। और फिर एंकर टेक्स्ट क्या होगा, अब राइट साइड का कॉलम देखो, एंकर टेक्स्ट फ्रीलांसिंग, व्हाट इज फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग। नो वंडर कि इनको एंकर टेक्स्ट इतने फ्रीलांसिंग के मिले कि मैं सिर्फ सिंपल सर्च करता हूं फ्रीलांसिंग और ये वेबसाइट एन मुमकिन है पहले या दूसरे पेज पे मुझे पाकिस्तान में नजर आ जाए, पहले पेज पे
तो तरीका वारदात क्या है? कीवर्ड रिसर्च, सर्च इंटेंट, कंपेटिटर को एसेस करना और फिर कंपेटिटर के बैकलिंक्स को देखना और फिर बैकलिंक्स के बाद उन तमाम वेबसाइट्स को अप्रोच करना कोई औखा काम नहीं है। मैं ज़रा इसको बंद कर देता हूं ताकि आपके आराम से ये बात भी समझ में आ जाए कि कैसे किसी साइट को अप्रोच करना है। अब मैंने जब देखा कि जनाब ये वेबसाइट है newscarter.com, ये इसको अप्रोच कर रहा है, इसको बैकलिंक दे रहा है फ्रीलांसिंग स्कूल, राहुल पांडे साहब हैं। एक तरीका तो ये है जो मैं करता हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि वेबसाइट के कॉन्टेक्टस पे जाऊं और उनको रीच आउट कर दूं। ये हो गया एक तरीका। वो कहता है फॉलो कर लो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। मुझे सबसे आसान ट्विटर काम लगता है। ट्विटर मैंने ओपन किया और इसका इनबॉक्स भी मैं कर सकता हूँ, इंस्टा पे भी डीएम कर सकता हूँ। आपको पता है इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात क्या होता है सर, बैकलिंक लेने का तरीका ये भी होता है कि नीचे लोगों ने कमेंट सेक्शन ऑन किया होता है, जैसे ये लीव अ रिप्लाई है। आप यहाँ पे रिप्लाई भी क्राफ्ट कर सकते हैं। क्राफ्ट करने का मतलब है संवारे उसको, नहीं कि जी गो एंड सी माई ब्लॉग, डजंट वर्क। संवारें। क्यों? आप समझते हैं कि आपका रिप्लाई कोई पढ़ेगा, उसमें आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसमें आप क्या इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं यूज़र को। संवारना बहुत ज़रूरी है। कल की वीडियो में मैंने आपको संवारने से रिलेटेड लिंक्डइन की कमेंटिंग में कोरा के सवालात के जवाबात में अपने जवाब को संवारना सिखाया है। तो लास्ट वीडियो इस प्लेलिस्ट एलसीटी के अंदर जाके देख सकते हैं, लिंक्डइन के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग। ये है जी तरीका। आप अपने कंपेटिटर को असेस करते हैं और कंपेटिटर को असेस करने के बाद आप उसके बैकलिंक्स देखते हैं और फिर उनको अप्रोच करते हैं। आखिरी तरीका जो है, जो आपको समझना है अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, वो है GSC, गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल क्या करता है? आप सिंपल लिखें गूगल सर्च कंसोल, स्टार्ट नाउ करें। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट ऐड कर लेनी है। माना 1 सेकंड के लिए आपकी नई वेबसाइट है, तो आपने क्लिक करना है यहाँ पे और उसके बाद जनाब ऐड प्रॉपर्टी पे जाना है। URL प्रीफिक्स, आप अपने वेबसाइट का URL देंगे, ये आपको एक कोड देगा छोटा सा। उस कोड को आपने डाउनलोड करके अपने होस्ट के इंडेक्स पे रख देना है, रूट पे रख देना है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, जब आप यहाँ पे URL डालेंगे, मैंने तो सारे डाले में, और कुछ जो और वेबसाइट्स हैं वो मुझे दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बिकॉज वो डिफरेंट मोड्स की हैं, बाहर के मुल्क में काम करें, पाकिस्तानी ट्रैफिक लाना नहीं चाहता। सर आप URL डालें, URL डालने के बाद वो आपको एक HTML फाइल देगा, उसको डाउनलोड करें FTP का इस्तेमाल करके, या फिर अपने वेब डेवलपर को उसे कहें कि जाओ और होस्ट के रूट पे ये HTML रख दो। बस रखने के बाद ये आपको जहाँ पे अभी कंटिन्यू लिखा रहा है, इसको ये कहता है वेरीफाई। सिंपल वर्ड है वेरीफाई का। क्लिक करें, आपकी वेबसाइट वेरीफाई करेगा और वो ऐड हो जाएगी। जब ऐड होगी तो ये सामने खुला हुआ है beinguru.com। ये बीइंग गुरु का सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बीइंग गुरु पे 3 मंथ्स की बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक दिखाता है। मैं इसको 7 डेज पे ले जाता हूं। अब 7 दिन में वो बता रहा है कि आपके टोटल क्लिक्स क्या हैं, इंप्रेशन के कितनी दफ़ा देखा गया गूगल पे। क्लिक्स का मतलब है देखने के बाद क्लिक किया गया, इंप्रेशन है कि कितने जगहों पे नज़र आ रहा है, एवरेज पोजीशन मुख्तलिफ कीवर्ड्स की क्या है, एवरेज क्लिक थ्रू रेट 5.2, ये 10 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हुई हैं अपने बीइंग गुरु के ब्लॉग पे, जो मैंने बाय द वे फ्रीलांस हीरो पाकिस्तान में नहीं की। अब जब मैं और इसको देखता हूँ तो मुझे क्यूरीज दिखा रहा है, सतरंगी फार्मूला, फ्रीलांसिंग मीनिंग इन उर्दू, बीइंग गुरु। याद रखिएगा, ब्रांड नेम को सर्च करो, अनलेस यू आर अ बिग ब्रांड इट मेक्स सेंस, अदरवाइज इट रियली डज नॉट। सो कीवर्ड्स रैंक होने चाहिए नीश से रिलेटेड। फ्रीलांसिंग की बात हो रही है तो फ्रीलांसिंग ही नजर आनी चाहिए नजर। अगर मैं जाके freelancing.school का आपको असेसमेंट दिखाऊं जो कि आप देख चुके हैं, वो तो सारे कीवर्ड्स ही आपको क्या नजर आ रहे हैं। 2 मिनट के लिए जाएं, ट्रैफिक एस्टिमेशन, ट्रैफिक ओवरव्यू, इस कीवर्ड को रूट से सेलेक्ट करते हैं जी। रूट पे जाता हूं और सर्च करता हूं freelancing.school, और अब आप कीवर्ड्स चेक कीजिएगा 477 क्या कीवर्ड है। मीन इज फ्रीलांसिंग, व्हाट इज फ्री, बात ही फ्रीलांसिंग कर रहा है। हाउ टू डू, व्हेन, व्हाट, फ्रीलांसिंग का मतलब राइटर्स, कोर्स, कमाल तरीके से इसने कंटेंट कवरेज की हुई है। तो कंटेंट कवरेज मेरी डिस्कशन का आखिरी पार्ट है, जानबूझ के इधर लेके आया हूं। उससे पहले आप ये सारा सीख लें कि कैसे सर्च कंसोल में आपके सर्च रिजल्ट्स नजर आते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है जनाब एक्सपीरियंस का सेक्शन। ये बताता है कि आपकी वेबसाइट में क्या गड़बड़े हैं। मेरी साइट पर गड़बड़े
मैं अगर पेज एक्सपीरियंस पे जाऊं तो कहता कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है लोगों को, कहता बस ये गुड यूआरएल 0% है। कोर वेब वाइटल्स, उसकी कई वजूहत हैं, मैं टेक्निकल की जब आऊँगा तो सिखा दूंगा। वो लाल लाइन है, जैसे वो टीचर नहीं होता वो जो फेल हो जाते हैं तो वो लाल से पॉइंट आउट करता है 0/100। ये देखो जी, वो कहता है आपकी पुअर यूआरएल 491 है। मुझे पता है मेरे यूआरएल पुअर क्यों। वन ऑफ द बेसिक रीज़न जो कि आज मैंने क्लास में बताई, अगर मेरा ब्लॉग है ना beinguru.com, तो beinguru.com में तारीख नहीं होनी चाहिए थी यूआरएल में, होना क्या चाहिए था, कैटेगरीज। अब कैटेगरी क्या थी, फ्रीलांसिंग, बिकम सक्सेसफुल फ्रीलांसर। अब मज़ा आना था और मेरा कंटेंट रैंक भी हो जाता, बिकॉज मैंने कैटेगरी के साथ किताब सही रखा। तो गूगल सर्च कंसोल हम इसको तफसील से सीखेंगे, समझेंगे, पर जो कैटेगरी से रिलेटेड बात है और जिस पर सम अप करूँगा वो ये आपके स्क्रीन में आ रहा है। होना ये चाहिए था कि रहता ना फैलाता मैंने बात की टेक्नोलॉजी, मैंने बात की मनी, मैंने बात की बिटकॉइन, मुझे चाहिए था अपने काम के ऊपर रहता। गूगल भी ऐसे ही असेस कर लेता, वो कहता है एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अपने काम को जानता है, इसको इसी के बारे में पता है क्योंकि इसके कंप्लीट नॉलेज, ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, और तीसरा इसके पास फ्रेश एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन। साइलो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें अपने कंटेंट में। अब फ्रीलांसिंग है तो उसके नीचे अपवर्क और फाइवर, डिजिटल मार्केटिंग है तो एसईओ सोशल मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स है तो अपवर्क फाइवर। फिर क्या होता है, फिर जब आप कैटेगरी के अंदर रहते हैं, जैसे ये फ्रीलांसिंग कोर्स इन पाकिस्तान मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखा, तो मैं जब लिंकिंग कर रहा हूं, इनबाउंड लिंकिंग विद इन द वेबसाइट, आउटबाउंड लिंकिंग वेबसाइट से बाहर ट्रैफिक भेज रहा हूं। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, वट फ्रीलांसिंग के एंकर टेक्स्ट पे मैं इनबाउंड लिंकिंग कर रहा हूं। मतलब तो ये था कि बाहरली साइट नहीं जी, बाहरली वेबसाइट होती, उनका डोमेन अथॉरिटी 50 से ऊपर होता, 20 भी मिल जाती हैं और उनका एंकर टेक्स्ट फ्रीलांसिंग लगा होता और वो बीइंग गुरु को भेज रही होती। आय हाय भाई, हर जगह पे फ्रीलांसिंग पे रैंक हुआ होता, लेकिन नहीं, गलतियां की हैं। आप ना कीजिए अपनी नीश से रिलेटेड। तो यहाँ पे फ्रीलांसिंग इनबाउंड लिंक है, freelancing.com, फ्रीलांस मीनिंग इन उर्दू बता रहा हूँ। फिर जब लर्न फ्रीलांसिंग विद हिशाम सरोरी, आउटबाउंड लिंक है, मैं यूट्यूब पर ट्रैफिक भेज रहा हूँ। तो इनबाउंड करते हुए आपने साइलो स्ट्रक्चर का ख्याल रखना है। अपवर्क की बात हो रही है तो अगर आप कहीं पे फाइवर का जिक्र आ रहा है, आप कर सकते हैं आराम से। इंटरलिंकिंग एक कैटेगरी के नीचे रहते हुए होगी, दूसरी कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग है तो उसके रिलेटेड बात उसी के अंदर होगी, डिजिटल प्रोडक्ट उसी से रिलेटेड होगी। क्रॉस लिंकिंग नहीं हो सकती। क्रॉस लिंकिंग का मतलब है कि आप गूगल को कंफ्यूज कर रहे हैं। कैसे कि आपने इंटरलिंकिंग कैसे कर दी है विद इन योर वेबसाइट इनबाउंड, आपने अपवर्क प्रोफाइल की बात की और आप कह गए जनाब डिजिटल मार्केटिंग का कोई कंटेंट, ये फेक टेक्स्ट है बाय द वे। कैटेगरी से बाहर नहीं निकलना, हायरार्की के नीचे रहना है, आउट नहीं होना, इसको कहते हैं साइलो स्ट्रक्चर। बड़ी वेबसाइट्स दे गेट अवे विद दिस, मैं भी वैसे आई गॉट अवे विद दिस। छोटी वेबसाइट्स दे कैन नॉट गेट अवे विद दिस। सो पहले तो स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अब आखिरी बात जो आज के डिस्कशन में इसको रैप अप करने के लिए, ये आखिरी नहीं थी, वो है साइट मैप.xml। गूगल को कैसे पता लगेगा जी कि ये साइट मैप है और साइट पे क्या क्या कंटेंट कवर हुआ है। साइट मैप.xml मैंने गूगल पे सर्च किया और वो बताता है कि यार ये गूगल को ये समझाता है कि कौन कौन से पेजेस एक साइट पे हैं, किस किस कैटेगरी के अंदर हैं। तो आप साइट मैप.xml जनरेट भी कर सकते हैं। अपने सिंपल गूगल करना है साइट मैप.xml जनरेटर, यहाँ पे जाएं, पहली वेबसाइट xml-sitemaps.com नज़र आ रही है, यहाँ पे जाएं, आप स्टार्ट करेंगे किसी भी वेबसाइट को लिंक देके, तो ये आपके साइट मैप जनरेट करके आपकी खिदमत में पेश कर देगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सबमिट करना है गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल आपका वेब मास्टर टूल है, वो इसीलिए बनाया गया है ताकि आपकी साइट पे जो जो काम हो रहे हैं वो गूगल को समझ लग जाएगा। गूगली तो नहीं होगी कि सिर्फ लेग ब्रेक ही करा रहा है। तो ये थोड़ी देर लोड करते हैं, व्यू साइट मैप डिटेल्स पे क्लिक किया, डाउनलोड कर सकता हूँ यहाँ से फाइल, या फिर ये सारे पेजेस जो हैं इसने रिव्यू कर दिए। साइट मैप दिखता कैसे है, क्लिक कर रहा हूँ मैं इसको, ये न्यू टैब पे ओपन कर रहा है। दिस इज फॉर गूगल, नॉट फॉर यू। आपके लिए ये नहीं है, ये गूगल के लिए है। और फिर सर्च कंसोल में आपको लेफ्ट साइड पे साइट मैप का इंडेक्सिंग के अंदर टैब नजर आता है। तो आपने क्या करना है, beinguru.com और फिर नॉर्मल नाम होता है sitemapp.xml,
वो देख के सबमिट करता है, मेरा चूंकि हुआ हुआ है मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ऑटो जनरेट करता रहता है, तो फिर गूगल में आपकी साइट इंडेक्स होगी। फिर मुस्तकबिल में जब आप किसी कीवर्ड को रैंक करवाना चाहेंगे या इंडेक्स कराना चाहेंगे, उसके लिए पहले रैंक तो कराना पहले इंडेक्स कराना तो ज़रूरी है ना, फिर रैंक होगा। तो इंडेक्स कराने के लिए यूआरएल को आपने इधर सर्च में डालना है। सर्च करेंगे तो यहाँ पे जीएससी गूगल सर्च कंसोल ये बताएगा कि ये कंटेंट ऑलरेडी इंडेक्स्ड है, ये गूगल पे है कि नहीं है। क्योंकि मेरा है, साइट में खुद उठाता रहता है, अगर नहीं भी है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि चलो जी गूगल बादशाह इसको इंडेक्स करो। दिस इज इट। ये थी ऑन पेज, ऑफ पेज, बैक लिंकिंग, विद इन साइट जो कि ऑन साइट एसईओ है, उसमें ऑन पेज लिंकिंग, इनबाउंड लिंकिंग, आउटबाउंड लिंकिंग, ये एक बड़ा तफसीलन आपने सीख लिया। इन पेज यानी कि इन ऑन साइट लिंकिंग, सॉरी बोल बोल के थक गया हूँ यार। ऑन साइट लिंकिंग का मतलब है इनबाउंड लिंकिंग, विद इन द वेबसाइट हायरार्की के अंदर रहते हुए लिंकिंग करनी है। आउटबाउंड लिंकिंग का क्या मतलब है, बाहर भेजो, उसमें अब आपकी मर्जी है, डू फॉलो रखना है अपनी साइट का स्ट्रक्चर या नो फॉलो रखना है। मैंने दोनों रखे हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद जनाब ऑफ पेज एसईओ, बैक लिंकिंग जिंदाबाद। अपने कंपेटिटर को जानिए, जानने के बाद उसके जितने भी कीवर्ड्स हैं वो पकड़ें। कीवर्ड्स पकड़ने के बाद आप इसके जाइए बैकलिंक सेक्शन पे, इसके सारे बैकलिंक्स एक्सप्लोर करें। जिन जिन साइट ने इसको बैकलिंक दिया हुआ है उनको जाके कहें कि आप समझेंगे मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।